नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और ज़रूर अपनी राय कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इनकी परिचय जानें तो इनका पूरा नाम, भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। इस बात को ध्यान रखेंगे, इनके पिताजी के नाम को याद रखेंगे क्योंकि अधिकांश लोगों को नहीं पता होता है। और इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनका जन्म, अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और इनका जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश, मतलब कि ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, वहाँ के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु, क्योंकि इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसको इस दुनिया से जाना होता है, तो इनका निधन यानी कि मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को कहाँ पर हुआ था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे, रमाबाई इनकी पहली पत्नी थी और डॉक्टर सबिता अंबेडकर इनकी दूसरी पत्नी थी। आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि इनकी कौन सी जो पत्नी थी वो ब्राह्मण समाज से थी। और इनके संतान यानी कि बेटे के नाम था यशवंत राव अंबेडकर। और हम इनकी शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करें तो 1907 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया बॉम्बे विश्वविद्यालय से और 1912 में बीए एल्फिंस्टन कॉलेज से किया। एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने 1912 में बीए किए। उसके बाद एक साल बाद 1913 में उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए और उसके बाद वहां जाके 1916 में पीएचडी कंप्लीट कर लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही। और उसके बाद 1921 एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इसके बाद 1923 में डीएससी एवं बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई किया, जो कि बहुत गिने चुने लोगों के पास ये डिग्रियां होती है डीएससी की। इसके बाद सामाजिक आंदोलन एवं संघर्ष कैसा रहा इनके जीवन में, तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया और 1927 में महार सत्याग्रह, जल अधिकार आंदोलन, मतलब कि जो पानी पीने का अधिकार नहीं था कहीं नदी तालाब कुआं में, उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया 1927 में। उसके बाद 1927 में ही मनुस्मृति दहन, मतलब कि मनुस्मृति का दहन किया 1927 में। और उसके बाद 1930 में नासिक कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने चलाया। 1930 में मंदिर में प्रवेश के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाया। इसका मतलब कि मंदिर में प्रवेश करने का रीज़न क्या था कि भाई भगवान से प्रेम था, इस कारण से अधिकार क्यों मांगा गया मंदिर में जाने के लिए, भगवान से कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं समान अवसर दर्शाने के लिए। 1932 में पूना समझौता गांधी जी के साथ हुआ ये समझौता। और राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा, तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की है इन्होंने। उसके बाद 1942 में अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना और 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे। उसके बाद 1946-49 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने रहे। और संविधान निर्माण में भूमिका इनकी क्या रही, तो भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में, मतलब निर्माणकर्ता के रूप में अंबेडकर जी रहे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संविधान का आधार बनाया, मतलब इसी के बेसिस पर इन्होंने संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण किया। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया गया, राष्ट्रपति जी के हाथ में सौंप दिया गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। आखिर यहाँ बन करके 26 नवंबर 1949 को ही संविधान तैयार हो चुका था, स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन क्या कारण था
कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होने के बाद स्वीकार कर लिया गया, तो क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया? अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा है।